आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। दो 2024 के चुनाव के पहले केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने पश्चिमांचल जैसे अलग राज्य को बनाने की मांग उठाकर तमाम दलों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना ही चाहिए और मेरठ इसकी राजधानी होनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद यूपी में सियासी गर्मी बढ़ गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को समर्थन देने के बाद यूपी की राजनीति तेज हो गई है। प्रदेश को बांटने की चर्चाओं के बीच नेताओं की अलग अलग राय भी अब सामने आने लगी है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग कर उत्तर प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया जाएगा। आपको बताते हैं कि इस मसले पर नेताओं ने क्या कुछ कहा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने 1 अक्टूबर को कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य ही बनना चाहिए और मेरठ को इस नए प्रदेश की राजधानी बनाया जाना चाहिए। मेरठ में अंतर्राष्ट्रीय जाट समुदाय को संबोधित करते हुए जाट संसद में संजीव बालियान ने कहा था कि यहाँ की आबादी 8 करोड़ है और हाई कोर्ट यहाँ से 750 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में ये मांग पूरी तरह से जायज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पर जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल की ओर से भी बयान दिया गया है। राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि संजीव बालियान केंद्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें भाषण देने की जरूरत नहीं है। सरकार में शामिल लोग भाषण नहीं दिया करते, बल्कि अपने काम को पूरा किया करते हैं। अगर उनके मन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए दर्द है या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं तो राज्य सरकार की ओर से बहुत पहले ही प्रस्ताव भेजा गया था, उस पर उन्होंने अमल क्यों नहीं करवाया। संजीव बालियान की मांग पर उनकी अपनी ही पार्टी बीजेपी में भी विरोध के स्वर उठ रहे हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा है कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग बिल्कुल जायज नहीं है। ऐसा किया तो पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। संगीत सोम यही नहीं चुप हुए, उन्होंने आगे कहा कि हिंदू इस प्रदेश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जिस हिसाब से एक वर्ग की आबादी बढ़ रही है उससे पश्चिम की डेमोक्रेसी बदल जाएगी। बीजेपी नेता ने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वो पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और मैं इसका विरोध करता हूँ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग के साथ साथ अब सभी दलों ने अपने अपने बयानों की झड़ी लगा दी है। ऐसे में भाजपा द्वारा फेंका गया ये ट्रम्प कार्ड 2024 के इलेक्शन में बीजेपी या एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।